नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 का सुपर फाइनल, 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए जैसे मुसीबतें चली आ रही हों, और ज़्यादातर मुसीबतें यहाँ से आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके साथी एक के बाद एक मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त फैसला दे रहे हैं। हर फैसला 440 वोल्ट जैसा झटका है। अब सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है कुछ ज़्यादा ही बड़ा झटका था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का जो अलादीन का चिराग था वही बुझा दिया। जी हाँ, मोदी जी के जो सबसे ताकतवर ऑफिसर थे, सबसे ताकतवर ऑफिसर, ईडी के चीफ, ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, जिन्हें मोदी जी का अलादीन कहा जाता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं की छुट्टी कर दी। वो संजय मिश्रा जिन्होंने एक भय व्याप्त कर दिया था विपक्ष में, जिनके छापे, जिनके मुकदमे, जिनकी गिरफ्तारियां और जिस तर्ज पर विपक्ष को जेल भेजा जा रहा था, जिसके पीछे ये अलादीन थे, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो सेवा विस्तार था, यानी पिछले 3 साल से 2021, 2022 और 23, और जिस तरह से कुर्सी पर बैठे थे संजय मिश्रा, इनको कुर्सी पर बैठाना इल्लीगल था, गैर कानूनी काम था मोदी सरकार का। दीपक जी, ईडी अपना काम कहां कर रहा था? ईडी तो सरकार की सुपारी बजा रहा था, सरकार का हेंचमैन करके काम कर रहा था। आज ईडी के डायरेक्टर सवाल का जवाब दें। जिन लोगों के ऊपर ईडी ने एक्शन ली, छापे मारे, वो जैसे बीजेपी का चोगा पहन लेते हैं, ईडी चुप क्यों हो जाती है कि टॉमी भैया है, भौंकना मत, काटना मत, ये वाली स्थिति हो जाती है। ईडी ने कभी संवैधानिक काम ही नहीं किया। अब दोस्तों, वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है, और मुझे लगता है कि 75 साल के भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो कि किसी प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी तरीके से देश की सबसे बड़ी एंटी करप्शन एजेंसी आज की तारीख में ईडी, उसका चीफ इलीगल तरीके से कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर चीफ इलीगल है, अगर चीफ का टेन्योर इलीगल है, तो क्या फिर चीफ के जो फैसले थे, जो छापे थे, जिन लोगों को जेल भेजा, क्या वो भी इलीगल था? वो भी एक्शन इलीगल थे? इस पर तो मैं बात करूंगा, इसकी तो तह में जाऊंगा, इसका तो पर्दाफाश करूंगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि पहले आपको यह बताऊं कि संजय कुमार मिश्रा मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अलादीन का चिराग क्यों थे। पॉइंट नंबर 1, अगर संजय मिश्रा ना होते, संजय मिश्रा ईडी के चीफ ना होते, तो शायद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ना गिरती, शायद शिवसेना टूटती नहीं, शायद एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री ना बनते, शायद मोदी जी की सरकार ना आती महाराष्ट्र में। और इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर ईडी ना होती, संजय मिश्रा ना होते, तो एनसीपी भी ना टूटती। जिस तरह का जो खेल किया ईडी ने, जांच के नाम पर, जेल भेजने के नाम पर, धमकी के नाम पर, जिस तरह से विधायक टूटते चले गए जिन पर ईडी के मामले थे, उन सब के पीछे खेल अलादीन का ही था। और शायद इसीलिए एनसीपी भी टूट गई। चाणक्य के हाथ से, शरद पवार असली चाणक्य, उनके हाथ से एनसीपी भी निकल गई, अजीत पवार निकल गए, प्रफुल्ल पटेल निकल गए, छगन भुजबल निकल गए, क्योंकि अलादीन का चिराग अपना काम कर रहा था। अब ईडी ना होती, अलादीन ना होते, तो फिर ममता बनर्जी की टीएमसी का भी घेराव नहीं हो पाता। और हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता दीदी जो परेशान है अपने जिगर के टुकड़े को लेकर, वो परेशानी ना होती। और यही हाल बिहार में आरजेडी का है, जहां तेजस्वी की घेराबंदी है, उसके पीछे भी ईडी। राहुल गांधी को अगर बुलाया गया, उसके पीछे भी ईडी। और अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल गए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी चिराग काम कर रहा था, अलादीन का चिराग काम कर रहा था। और यही नहीं, कर्नाटक में और एमपी में, मध्य प्रदेश में जहां सरकारें गिराई गई थीं, उसके पीछे भी ईडी का ही खेल था। तो ये है मोदी जी का अलादीन का चिराग, जो अब शायद बुझ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज संजय कुमार मिश्रा की छुट्टी तो कर दी, लेकिन जब सरकार गिड़गिड़ाने लगी, तो फिर
सरकार की गुजारिश पर 15 दिन की मोहलत दे दी संजय मिश्रा को कि चलो भाई ये महीना ख़त्म कर लो, क्योंकि इस महीने तक मोदी जी को नया ईडी का डायरेक्टर ढूंढना है। लेकिन दोस्तों जो सवाल है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये क्यों भारी पड़ गया मोदी जी को? और मुझे लगता है कि जो पहला पॉइंट ये है कि खुद ईडी की साख गिर गई। ईडी, जिसको एंटी करप्शन एजेंसी के तौर पे जाना जाता है, जो काला धन पकड़ती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ती है, विदेश से जो पैसा आता है उसकी खोजबीन करती है, उस ईडी की साख इसलिए गिरी क्योंकि जब डायरेक्टर ही इलीगल है, जब चीफ ही इलीगल है, तो क्या उसके एक्शंस भी इलीगल हैं? जिनको जेल भेजा वो भी गलत था। ऐसे बहुत से सवाल अब खड़े होने जा रहे हैं और बहुत से सवाल सुर्खियों में रहेंगे। दूसरी चीज़ कि भ्रष्टाचार का जो मोदी जी का मुहिम था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस पर ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, वज्रपात हुआ, एक बिजली गिरी उसके ऊपर। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मिटाने वाली एजेंसी में ही अवैध लोग और अवैध तरीके से लोग नियुक्त करे जा रहे हैं, तो फिर सत्यनिष्ठा को आप क्या कहेंगे? सरकार की सत्यनिष्ठा को, या इस सत्यनिष्ठा का पैमाना क्या है? इंटीग्रिटी का पैरामीटर फिर क्या है? अगर सबसे बड़ी एजेंसी एंटी करप्शन की, उसका चीफ ही इलीगल है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का बड़ा सवाल, कि क्या मोदी सरकार मनमाने तरीके से काम करती है, कानून को ताक पर रख देती है, नियम को ताक पर रख देती है और फैसले लेती है? और आज इन सब मामलों की कलई खुल गई, पोल खुल गई सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि ईडी का जो चीफ था उसको आपने गलत तरीके से नियुक्त किया है। और इसकी क्या गारंटी है कि जो अगला चीफ मोदी जी चुनेंगे 15 दिनों में, वो क्या वाकई कर्तव्यनिष्ठ होगा, वाकई ईमानदार होगा, वाकई निष्पक्ष होगा? और क्या अब इस तरह के उल्टे सीधे छापे नहीं पड़ेंगे? क्या अब लोगों को, नेताओं को डराया धमकाया नहीं जाएगा? इसकी क्या गारंटी? मुझे लगता है इस सबको डिकोड करना ज़रूरी है। और आज इत्तेफाक से एक बेहद खास मेहमान हैं, विनीत नारायण। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि याचिका दायर करने में कांग्रेस और टीएमसी के भी नेता थे, लेकिन विनीत नारायण ही वो शख्स थे जिन्होंने पहल करी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि इन्हें संजय मिश्रा के एक्शंस को लेकर कहीं ना कहीं संदेह हो गया। तो विनीत नारायण रहेंगे और हमारे साथ टाइगर रहेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मसला बहुत बड़ा है, आखिर तक समझिए, क्योंकि आज मोदी के कामकाज, जी हाँ, मोदी सरकार के कामकाज करने के तरीके, उसकी पोल खुलने जा रही है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को कहा कि ये अवैध नियुक्ति थी, अवैध सेवा विस्तार था, और ये 2-3 साल से बकायदा ईडी चला रहे थे, एक सबसे बड़ी एजेंसी को चला रहे थे, छापे डाल रहे थे, मुकदमे दर्ज कर रहे थे, लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, पार्टियां टूट रही थी ईडी की वजह से। तो क्या ये जो फैसले ले रहे थे पिछले 2-3 साल में, वो भी इलीगल हैं विनीत जी? अगर सेवा विस्तार अवैध था तो स्वाभाविक सी बात है कि इन 3 वर्षों में जो भी फैसले इन्होंने लिए, जो निर्णय लिए, जो छापे डाले, जो नोटिस करे, वो इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति ने लिए जो वैध तरीके से अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा था। और चूंकि वो वैध तरीके से नहीं बैठे थे, इसलिए शायद उन्होंने सत्ताधीशों के इशारे पर अवैध कार्य किए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिनके खिलाफ छापे डाले वो गलत डाले या वो दोषी नहीं है। प्रश्न ये है कि निष्पक्ष काम नहीं हुआ। इस तरह का सेवा विस्तार देना बिना एक्ट में अमेंडमेंट हुए, बिना पार्लियामेंट की सहमति के वायलेशन करके, ये अपने आप में एक अनैतिक कृत्य था और पर आज ने मोहर लगा दी है। अब जो इनके निर्णय थे कितने अवैध हैं नहीं है, ये एक अभ्यास का विषय रहेगा। टाइगर, विनीत नारायण साहब जो पिटिशनर हैं इस मामले में, और हम सब इनको मुबारकबाद भी आज देंगे कि इनकी जो पिटीशन है आज सबसे बड़ा विकेट गिरा दिया। मतलब मैं तो कहूंगा सुपर गुगली है इनकी, कि मोदी का जो सबसे खास ऑफिसर है, सबसे ताकतवर ऑफिसर है, जिसके नाम से पार्टियां डरती थी, पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं में दहशत थी, मुख्यमंत्री डरते थे, वो एक वन पेन ऑफ स्ट्रोक वो बाहर हो गए। लेकिन यहां पर एक सवाल है जो मैंने विनीत जी से पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अधिकारी है ईडी का डायरेक्टर, इसका एक्सटेंशन इलीगल है, ये 2-3 साल से इलीगल तरीके से कुर्सी पे बैठा था, तो फिर वो जो छापे मार रहा था, वो जो शिवसेना तोड़ रहा था,
वो जो एनसीपी तोड़ रहा था, वो जो टीएमसी के यहाँ छापे चल रहे थे, वो जो तेजस्वी को की घेराबंदी चल रही थी, वो सब क्या है फिर? तो दीपक जी, ईडी अपना काम कहां कर रहा था? ईडी तो सरकार की सुपारी बजा रहा था, सरकार का हेंचमैन करके काम कर रहा था। आज ईडी के डायरेक्टर सवाल का जवाब दें। जिन लोगों के ऊपर ईडी ने एक्शन ली, छापे मारे, वो जैसे बीजेपी का चोगा पहन लेते हैं, ईडी चुप क्यों हो जाती है? कि टॉमी भैया है, भौंकना मत, काटना मत, ये वाली स्थिति हो जाती है। ईडी ने कभी संवैधानिक काम ही नहीं किया। संवैधानिक काम उसको कहते हैं कि एक बार यदि ईडी ने छापा मारा और ईडी के पास सारी चीजें आ गई तो चार्जशीट फाइल करो, उसको जेल में करो। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो फिर चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, सत्ता पक्ष के बाहर हो, बाद में सत्ता पक्ष में चला गया हो, लेकिन ईडी तो हाका लगाता था। ऊपर प्रधानमंत्री बंदूक लेके शिकार के लिए बैठे थे, जैसे राजा महाराजा बैठते हैं, और जंगली जानवर को पूरे बेचारे गरीब लोग हाका लगा लगा के उस पेड़ की तरफ लाते हैं जहां वो शिकार कर पाए। तो उठाए अजित पवार, लगाया हाका, उठाए शिंदे साहब, लगाओ हाका, हेमंत बिस्व शर्मा लगाओ हाका जी। और ये जब ईडी के डर से, प्रकोप से आ जाते थे, फिर उनका शिकार होता था ऊपर से, फिर वो जय जयकार होती थी। ईडी ने क्या किया? देखिए, ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई में से ईडी क्यों महत्वपूर्ण है? इनकम टैक्स में आप पेनल्टी होती है तो आप पेनल्टी भरिए, जेल का प्रोविजन नहीं है। लेकिन ईडी में जो अमेंडमेंट हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब सीधा जेल, सीधा आतंकवाद की धारा लगती है, जमानत भी नहीं होती और जेल में सड़ जाता है आदमी। क्या है? राज्यसभा में दिया हुआ जवाब है, पिछले 8 सालों में 3010 छापे ईडी ने मारे। राज्यसभा में सरकार का सवाल है, पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे, उसमें से 23 दोषी पाए गए। तो फिर 3972 छापे जी, क्या डराने के लिए मारे थे? जी, क्या उगाही के लिए मारे थे? जी। सवाल ये है। तो ये ईडी ऐसा हथियार था प्रधानमंत्री जी के पास, जी, जिसकी एंट्री कोई रोक नहीं पाता था, जिसका काटा हुआ पानी नहीं मांगता था, और उस काटे हुए का एक ही इलाज था, एक ही मांत्रिक था जिसके पास मंत्र है ईडी के काटे हुए से बचने के लिए, जी, वो है भारतीय जनता पार्टी। जी, जी। मैं टाइगर, इसलिए ये बहुत बड़ा झटका है। झटका, जी हाँ, बिल्कुल। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा झटका। विनीत जी, आप तो पिछले कई दशकों से सरकार के भ्रष्टाचार को देख रहे हैं और फिर भ्रष्टाचार पे आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं, और ऐसी कई पिटीशन हैं जो बड़ी ऐतिहासिक पिटीशंस आपकी रही हैं एंटी करप्शन को लेकर। ये जो आपने पिटीशन करी, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ईडी को लेकर, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में जवाब चाह रहा हूं, आखिर ऐसी क्या चीज थी, किसने मोटिवेट किया आपको? ऐसी क्या चीज आपके दिमाग में आ रही थी कि नहीं भैया, इस अधिकारी को रोकना होगा? क्या सोचा आपने? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जिस तरह से ईडी रेड डाल रही थी, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था, अगर ये संतुलित प्रयास होता कि भाई जिसके भी खिलाफ शिकायत मिलेगी ईडी रेड डालेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे मंत्री हो और चाहे विपक्ष, तो कोई बात नहीं थी कि भाई एक बार को मान लिया जाता कि चलो एक्सटेंशन दिया, गलत दिया, लेकिन काम तो ठीक हो रहा है। पर देखने में ये आ रहा था कि लगातार एक तरफा रेड करना, और जैसा आपने ठीक कहा कि एक बार फंसा लो, उसके बाद पार्टी ज्वाइन करा लो, फिर शांत होकर बैठ जाओ। तो मजाक मखौल हो रहा था ईडी का कि मुझे लगा कि इसको चुनौती दी जानी चाहिए और इस जो पतन को रोकना चाहिए। जी, आपने 2 बातें कही, मैं दोनों बातें फिर से सिंपली बहुत आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, और सही है तो फिर कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ेंगे। आपने 2 चीजें कही। एक, आपने कहा कि गैर कानूनी तरीके से कानून को ताक पर रख के, नियमों को ताक पर रख के मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सटेंशन दिया संजय मिश्रा को। ये आपने एक बात कही। दूसरी बात आपने कही कि आपको ऐसा लगा कि ईडी जहां भी छापे डाल रही है, जो भी मुकदमे दर्ज कर रही है, वो एक तरफा, यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं को निशाना साधा जा रहा है, जो सत्ता पक्ष से जुड़ी पार्टी हैं, बीजेपी और उनके अलाइज, उन पर छापा नहीं डाला जा रहा। तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये ईडी बाइस्ड होकर काम कर रही, ये आपने कहा शायद? बिल्कुल जी।
हाँ, टाइगर, अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये तो इन्होंने खैर क्लियर कर दिया कि इन्होंने पिटीशन क्यों करी और आज ये पिटीशन जीत भी गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोदी का सबसे ताकतवर अफसर संजय कुमार मिश्रा, उसको जिस तरह से अपमानित करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई तुम जिस कुर्सी पे बैठे थे, तुम जिस तरह से उस कुर्सी पे बैठाए गए, यही इलीगल था, गैर कानूनी था। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो सरकार है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, ये सारी कैबिनेट, इतना बड़ा गैर कानूनी काम हो रहा है, जो सबसे ताकतवर अफसर है वही इलीगल निकला। क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार है इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीचे जाएगी इससे? क्या हमारा अपमान होगा देश विदेश में कि हम किस तरह से अपना जो सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसको हमने इंटरनेशनल पावर दे रखे हैं, उसका जो मुखिया कैसे चुना जाता है? क्या ये अपमान हुआ है हिंदुस्तान का? देखिए, जो अपमानित होने का आदत जिनको पड़ चुकी है, जिनकी चमड़ी गेंडे की हो चुकी है, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? यह पहली बार नहीं हुआ है जी। सर्वोच्च न्यायालय ने तब भी कहा था कि ऐसा क्या इस आदमी में, भाई इस आदमी के बगैर देश नहीं चल सकता। हो गया, 1 साल खत्म हो गया, रिटायर कर दो इसको। फिर आपने एक्सटेंशन दिया, फिर दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा एक्सटेंशन। भारत की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने अपने पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए एक अध्यादेश लाया था। ऑर्डिनेंस लाया था, संविधान में बैठ नहीं था, ऑर्डिनेंस लाए थे कि इनको तो ये लग रहा कि ऑर्डिनेंस ले आओ, जो चाहे करो। काहे का संविधान? कौन सा संविधान? कौन बाबा साहेब आंबेडकर? कौन संविधान कमेटी? क्या सुप्रीम कोर्ट? जी, सबको इन्होंने अपने घर की जागीर समझी थी। घर की जागीर। मैंने कल भी कहा आपको और आज भी कहता हूं, इस देश के लोगों ने कुछ पुण्य का काम किया कि चंद्रचूड़ जैसे मुख्य न्यायाधीश इस देश को मिले। और मैंने कल भी आपको कहा था, संभवामि युगे युगे। अब भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान के रूप में भगवान किसी को भेजते हैं। जब जब असत्य सर चढ़ के बोलेगा, जब जब अन्याय होगा, तब तक कभी चंद्रचूड़ के रूप में, तो कभी जनता के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में, कभी विनीत नारायण आएंगे, विनीत नारायण के रूप में आएंगे। विनीत नारायण तो स्वयं बहुत बड़े भक्त है जी, कृष्ण के। जी, मैं आ रहा हूँ टाइगर। मैं जरा एक विनीत जी से, विनीत जी आप चलिए, ये केस आपने जीत लिया है ना, कई केस आपने जीते, ये भी जीत लिया आपने, एक बहुत बड़ा विकेट जो है गिरा दिया मोदी जी का। अब मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और आपके एक्सपीरियंस पे पूछ रहा हूँ। बहुत ही व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आप अगर जवाब देने का मन हो तो दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी अधिकारी को, कोई प्रधानमंत्री किसी अधिकारी को आउट ऑफ द वे जाके उसको कुर्सी पर बैठाए हुए गैर कानूनी तरीके से, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं संजय मिश्रा मोदी जी के लिए बहुत से गलत सलत काम कर रहे थे, आउट ऑफ द वे जाके कुछ काम कर रहे थे? क्या वजह थी कि मोदी जी संजय कुमार मिश्रा पर इतना रिस्क ले रहे थे? विनीत जी। संवैधानिक पदों पर, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सीएजी हो, चाहे सीबीआई डायरेक्टर हो, चाहे ईडी डायरेक्टर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, अगर इन पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति, मैं किसी सरकार के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं मोदी की बात नहीं कह रहा, मैं मनमोहन सिंह की बात नहीं कह रहा, अगर इन पदों पर चयन किए जाने वाले अधिकारी वो अधिकारी हैं जो अपने 35-40 साल के कार्यकाल में अपनी निष्पक्षता और ईमानदारी के झंडे गाड़ते आए हैं, तब तो हम मानेंगे कि ये देश के हित में और संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है। पर जब उन पदों पर ऐसे लोग बैठा दिए जाते हैं जिनका कार्यकाल विवादों में घिरा रहा हो, जिनकी नियत और नैतिकता पर प्रश्न उठते रहे हो, तो स्पष्ट है कि ये इसलिए बिठाए जाते हैं कि ये अपने मास्टर्स वॉइस के हिसाब से काम करेंगे, कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे, संविधान के हिसाब से काम नहीं करेंगे। जी जी जी। समय हो रहा है टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अब चलिए विनीत जी की पिटीशन थी और उस पर एक जजमेंट आ गया और संजय कुमार मिश्रा को अब कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जितने लोगों को इन्होंने जेल भेजा, जैसे सत्येंद्र जैन जेल में है, जैसे मनीष सिसोदिया जेल में है,
जैसे अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, वो जेल चले गए, संजय राउत जेल चले गए, बहुत लंबी लिस्ट है। और फिर जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, तेजस्वी यादव की घेराबंदी हो रही है, राहुल गांधी को भी संजय मिश्रा ने बुलाया था, और मुझे याद आ रहा है सोनिया गांधी एम्बुलेंस पर गई थी, तबीयत खराब थी उनकी, लेकिन मिश्रा जी ने कहा कि नहीं, आपको ईडी आना पड़ेगा। तो ये जितने लोगों को जो इन्होंने परेशान किया, जिस तरह से, इसका पब्लिक में मैसेज क्या गया कि जो आदमी नेताओं को जेल में डाल रहा था वो गलत तरीके से कुर्सी पे बैठा था। व्हाट इज द मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया के लिए मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को नहीं मानते। नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने चहेते ऑफिसर के लिए कुछ भी करने के गुजरने के लिए तैयार है। जैसे अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए पूरा देश देने को तैयार है, उसका देश पूरा उसके झोले में डालने को तैयार है, वैसे अपने चहेते अधिकारी के लिए सारे संविधान, सारे कानून ध्वस्त करते हुए, कानूनों में बदलाव करते हुए वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए माने जाते हैं और वो बताते हैं। पूरे देश में ईडी की तो कोई अभी स्थिति रही नहीं। जब किसी के यहाँ ईडी पहुंचता है तो लोग उसको भ्रष्ट नहीं मानते, लोग कहते हैं कि ये सत्ता को सवाल पूछ रहा है, ये सरकार के लिए तकलीफ हो रहा है, ये मोदी जी की आंख का किरकिरी हो गया है, इसीलिए इसको ईडी पहुंची है। ये लोगों के मन में एक परसेप्शन बन गया है। तो अब ईडी सीबीआई कोई भ्रष्टाचारी घोषित नहीं करते। ईडी सीबीआई इस बात का द्योतक है कि आप सरकार के लिए परेशानी है, सरकार को सवाल पूछते हैं, और ये जो सरकारी टॉमी है, ये सरकारी टॉमी सरकार के हिसाब से चलता है। अब कोई बूढ़ा हो गया, रिटायर्ड हो गया, अब इसको घर बिठाओ, तो भी आपने जबरन बिठा के रखा है। और संविधान तो है, मैंने फिर बार बार कहा, आप संविधान को न मानो, आप अंबेडकर को नहीं मानो, आप सबका अपमान करो, लेकिन इस देश के 145 करोड़ लोग आज भी अंबेडकर को सैल्यूट करते हैं, इस संविधान को गीता से बड़ा मानते हैं, और इस संविधान की रक्षा करने वालों को अपना रक्षक मानते हैं। इसलिए आज विनीत जी को सैल्यूट, आज फिर से एक बार चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को सैल्यूट। जी। लास्ट क्वेश्चन विनीत जी, लास्ट क्वेश्चन, चलते चलते आखिरी कमेंट। अब संजय मिश्रा तो चलिए आपने कुर्सी से हटा दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगला आदमी जो कुर्सी पर बैठेगा संजय मिश्रा की जगह, आपको उम्मीद है कि मोदी जी थोड़ा लिहाज रखेंगे विनीत नारायण का, सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का? क्या अगला आदमी आपको लगता है ईडी का डायरेक्टर निष्पक्ष होगा? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ये तो ज्योतिषाचार्य वाला प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं कुंडली देखे बिना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें यह है कि 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस और लीडर अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, तो तीनों को अपने विवेक से काम लेना चाहिए और देश हित में जो बड़ी व्यक्ति हो उसको लाना। जी हाँ, टाइगर लास्ट कमेंट कुछ कह रहे थे आप। नया डायरेक्टर कौन होगा ये तो पता नहीं, लेकिन संजय मिश्रा फिर से किसी राज्यसभा में आ जाए, किसी राज्य के गवर्नर बन जाए, या कहीं कैबिनेट मंत्री बन जाए, इंटरनल सिक्योरिटी अमित शाह के साथ राज्य मंत्री की जगह पे, तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो ये अपमान का घुट ऐसा सहन नहीं करेंगे। वो बताने का प्रयास करेंगे देश को सर्वोच्च न्यायालय क्या औकात रखता है। चलो, उनने वहां से निकाला तो मैंने उससे बड़ी जगह पे उसको पहुंचाया। ये होते आ रहा है हमारे यहाँ, सेवा का फल तो मिलेगा। हाँ, सेवा का फल मिलेगा। मोदी जी सेवा का फल देते हैं, और उन्होंने रंजन गोगोई जैसे चीफ जस्टिस जो थे उनको सेवा का फल और भी बहुत लोगों को दिया है। विनीत जी, आप आए और आपकी जो पिटीशन है और उस पर जिस तरह से ईडी के डायरेक्टर, इस देश के सबसे पावरफुल ऑफिसर, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, उनको हटना पड़ा, और एक आपने मतलब एक ऐसा देश को एक मैसेज दिलाया है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये जो सरकार है कहीं कहीं ये संविधान को ताक पर रख देती। हमें उम्मीद है कि जो अगला ईडी के डायरेक्टर हो वो निष्पक्ष हो, संजय मिश्रा से बेहतर हो, और कहीं ना कहीं आपकी जो पिटीशन है उसकी उस पर जो मेहनत आपने करी उसका असर हमें दिखना चाहिए मोदी जी के अगले फैसले पर। और एक बार फिर से आपको सैल्यूट कि आप इस उम्र में भी अपनी लड़ाई आपने जारी रखी है भ्रष्टाचार के विरोध में। टाइगर, आप आए, और टाइगर जिस तरह से आप बोलते हैं मुझे लगता है कि बहुत बेखौफ आवाज है और देश इस आवाज को सुनना चाहता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं विनीत जी आपको। धन्यवाद।